अमित शाह के दौरे से कब्ल यहां जम्मू में सैकड़ों सख्त सिक्योरिटी कर दी गई है। जम्मू शहर के तमाम दाखिली रास्तों पर पुलिस ने रुकावटें खड़ी की हैं और सिक्योरिटी से मामलात को यकीनी बनाने के लिए गाड़ियों की मुनासिब चेकिंग की जा रही है। शहर के अंदरूनी इलाकों में ट्रैफिक की रवानी कम नजर आ रही है क्योंकि रश को कम करने के लिए शहर के मज़ाफ़ात में डायवर्जन बनाए गए हैं। कुछ ही घंटों में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ जम्मू में लैंड करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि जम्मू की हर जगह पे नाके खड़े कर दिए गए हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हिफाजती इंतजाम हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर अमली शक्ल दी जाए। कोई साजिश न करे जिससे यहाँ के माल को ठेस पहुँचे। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ मैं राजेंद्र टिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की कल की मेगा अवामी रैली के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। उनकी रैली राजौरी के न्यू बस स्टैंड में होगी। सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात किए गए हैं। इस रैली में खास तौर पर गुज्जर और पहाड़ी लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत की उम्मीद है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट रैली के मकाम से तफसीलात फराहम कर रहे हैं। हम इस वक्त राजौरी के मेन बस स्टैंड पे ही कल रैली होने वाली है अमित शाह की, होम मिनिस्टर अमित शाह की, और उसके लिए जो तैयारियां हैं यहाँ से मैं थोड़ा दिखाऊंगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा दिखाएं, जो विजुअल्स के जरिए हम दिखाएंगे कि अरेंजमेंट्स जो हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए जो प्रिपरेशंस हैं, तैयारियां वो कंप्लीट कर दी गई है। वेन्यू पे जो तैयारियां हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट की गई हैं और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 25 से 30 हज़ार लोग आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 1 लाख लोग आएंगे। स्निफर डॉग्स अब जो है देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं, उनकी मदद ली जा रही है कि कहीं पे कोई वस्तु तो नहीं है, कोई शय तो नहीं। उनकी मदद से पूरी चेकिंग की जा रही है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कोई भी जोखिम नहीं लेनी चाहती है, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दे। और खासकर जिस तरह मैंने कहा, ये जो रैली का वेन्यू है यहाँ जो राजौरी में है, यहाँ पे भी स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। जहाँ जहाँ पे वहाँ बहुत जगहों पे जो है ड्रोन कैमराज का सहारा लिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमराज पूरी जगहों पे लगा दिए गए हैं और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए जो चाहिए, जो करना चाहिए, वो किया जा रहा है। और स्पेशल फोर्सेस को लगाया गया है इसके लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मेन्यू है, जो जहाँ को रहना है उसके सामने ही अभी से ही, हालांकि अभी रैली कल होने वाली, लेकिन पहले से ही पूरा सील कर दिया गया है इस जगह को स्पेशल कमांडोज की तरफ से। तो ये रैली ठीक तरह से चले, इसमें कोई खलल ना हो और शांतिपूर्वक से ये रैली यहाँ पे संपन्न हो। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 राजौरी। वज़ीर दाखिला अमित शाह के कल शाम श्रीनगर पहुंचने से कब्ल वादी कश्मीर में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। तकरीबन हर जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहरियों के कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से हाई सिक्योरिटी पहले से ही मौजूद है। होम मिनिस्टर अमित शाह के कश्मीर के दौरे को लेके यहाँ पे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हम इसको मौजूद है लाल चौक में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और यहाँ पे ना सिर्फ 2 व्हीलर्स बल्कि जो 4 व्हीलर्स है उनकी भी चेकिंग हो रही है। क्लोजली इनको मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CRPF जवानों के साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं वो इस काम में जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, तैनात किए गए हैं। और यहाँ पे इसी तरह के नज़ारे जो है वो हर रोड पे देखने को मिल रहे हैं, हर चौराहे पे देखने को मिल रहे हैं। और कुल मिला के अगर हम देखें तो सुरक्षा के यहाँ पे कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। साथ जो होम मिनिस्टर है वो कल जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, श्रीनगर पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे वो जो डेवलपमेंटल वर्कर्स है उनका वो रिव्यू लेंगे। इसके साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस है उनका वो जायज़ा लेंगे। और साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका वो रिव्यू लेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अमित शाह के दौरे को लेके यहाँ पे एक उत्साह है और लोग जो है वो इस दौरे से काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं। और वहीं अगर सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सुरक्षा के यहाँ पे कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि श्रीनगर के आसपास भी जितने भी इलाके हैं, जो श्रीनगर से सटे हुए इलाके हैं, उनमें भी इसी तरह के नज़ारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और पूरी वैली में अगर पूरी तरह से एक हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।
गुजर बकरवाल तबके के सैकड़ों अफराद ने पहाड़ी लोगों को एसटी रिजर्वेशन देने की मुखालफत करते हुए एहतजाज किया। शोपियां बस स्टैंड पर गुजर बकरवाल ने एहतजाज किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर पहाड़ी लोगों को एसटी में शामिल करने का ऐलान कर सकते हैं। यूटी में गुजर बकरवाल मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को इंतबाह दिया कि उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न किया जाए। बहुत शुक्रिया जो आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। तो मसला ये है कि जो है बिजनेस क्लास जो है उन लोगों को हमारे साथ एसटी में शामिल करके और हमारे 10% को छीनना चाहते हैं, हमारे हकूक पे डाका डालना चाहते हैं। उसके लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील में जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने गुजर बकरवाल वालों को 10% दिया है तो इसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। आप क्योंकि हमारे जो पहाड़ी भाई हैं वो 40% ऑलरेडी रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो ये वो 10% के लिए क्यों आप हमें गुजर बकरवाल वालों को सरे एहतजाज ला रहे हैं। वो हर की साथ न करें और उनके लिए उनको दूसरी मराहत दें जो आपने ऑलरेडी 40% के वसीले से दिए हैं। तो और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात नहीं मानेगी तो हम सड़कों पे तो आएंगे। बचाव के लिए पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर हर जिला ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपना हक बचाने के लिए। तो आपके माध्यम से न्यूज़ 80 के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ भी बनते हैं और हमारे ज़रिए से आप ये आवाज़ जो उन तक पहुंचाएंगे कि जो कल वो आ रहे हैं गुजर बकरवाल के लिए कोई ऐसा स्पेशल पैकेज देकर जाएं। हमें ये तो हमारे ज़हन और गुमान में भी नहीं है कि वो हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ करें। वज़ीर दाखिला अमित शाह के शुमाली कश्मीर के दौरे के हवाले से कुपवाड़ा जिले में बीजेपी की तैयारियां उरूज पर है और बारामूला जाने के लिए तरबियत दी जा रही है, जबकि हर जगह बैनर चस्पा किए जा रहे हैं। करना से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और लंगेड़ तक बीजेपी की तरफ से तैयारियां जारी है। लोग जाएंगे, हमें लगता है कि 20,000 भी मत हो जाएंगे। इस वक्त हमें गाड़ियां भी कम हो जाते हैं। भी हमने डी साहब को लिस्ट भी दे दिया गाड़ियों के बारे में। हर जगह इस वक्त तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह कम से कम मुझे लगता है कि हमारे जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और इसके बगैर कम से कम 40 से 50,000 तक लोग वहाँ बारामूला में होंगे। लोगों का जोश व खरोश है और जोश व खरोश से इस जलसे में शमूलियत करेंगे और मेरे ख्याल में सबसे तादाद जो लोगों की होगी वो ज़िले कुपवारा से होगी। खुद साख्ता सहाफ़ी अहमद गनाई उर्फ नदीम नाडू को हफ्ते के रोज जनूबी कश्मीर के जिले से गिरफ्तार किया गया है। नदीम नाडू पर एक खातून ने इस्मतदरी और जबरी वसूली का इल्जाम लगाया है। आज एक और शख्स को जिनसी ज्यादती के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस एहलकार ने बताया गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त सलमान शाह के तौर पर की गई है, जो गनाई का करीबी दोस्त है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 कश्मीर। आपको बता दें श्रीनगर पुलिस ने हाल ही में नदीम नाडू नामी एक सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट को ब्लैकमेलिंग, सेक्सटॉर्शन और रेप के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस के स्टेटमेंट के तहत विक्टिम ने इल्जाम लगाया है कि नदीम नाडू ने उनके साथ जिस्मानी जबरदस्ती और उनकी जो ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स भी ली है। इस केस को लेके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दी गई और आज नदीम नाडू को गिरफ्तार हुए 2 दिन हो गए हो और इस कहानी का एक और मोड़ नया निकल के आया है। आज नदीम नाडू जो कि मेन अक्यूज्ड है, उसके करीबी दोस्त सलमान शाह को भी, जो कि अनंतनाग का रहने वाला है, वो भी एक जर्नलिस्ट है, उसको भी मुबैना मुलजिम के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। सोर्सेज के हवाले से एक खबर ये भी आ रही है कि इस केस को लेके और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आफाक शाह के साथ फजा ज़ैनब। मराकज़ पर यकसा रेट लिस्ट न होना मरीजों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। रेट लिस्ट न होने की वजह से तशख़ीसी मराकज़ मरीजों से मनमानी रकम वसूल करते हैं। महकमे सेहत ने 2011 में रेट लिस्ट जारी की थी, लेकिन अदालत की जानिब से इस लिस्ट पर स्टे लगा दिया गया। वहीं मरीजों और मराकज़ सरकारी मराकज़ से मुनासिब रेट लिस्ट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। पेश है असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। कश्मीर में तिजारत और कारोबार से वाबस्ता के पास रेट लिस्ट मौजूद है, लेकिन प्राइवेट तशख़ीसी मराकज़ के पास कोई रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। मुनासिब रेट लिस्ट न होने की वजह से प्राइवेट तशख़ीसी मराकज़ अपनी मर्जी के मुताबिक नर्ख वसूल कर रहे हैं। एक सादा लिपिड टेस्ट 250 से 450 रुपए के दरमियान होता है। टेस्ट का रेट इस पर मुनहसर है कि तशख़ीसी लैब कितनी अच्छी तरह से सजा हुआ है। एक सादा USG का भी यही हाल है।
कुछ लैब्स इस तहकीकात के लिए महज 350 वसूल करती है, जबकि कुछ निजी लैब्स और अस्पताल इसी टेस्ट के लिए 900 वसूल करते हैं। है क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं अलग अलग रेट लिस्ट होते हैं, लेकिन जो ये डायग्नोस सेंटर है उन पे कोई रेट लिस्ट नहीं होते, किसी पे 500, किसी पे 600, किसी पे 300, तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ पे अगर यहाँ पे कोई रेट लिस्ट इशू हो जाए तो पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रेट कहीं पे भी इनका सेम नहीं है। कहीं भी आप जाओ 250 लेते हैं, कहीं से 300 लेते हैं, कहीं 400 लेते हैं। तो डायग्नोस सेंटर का कहीं पे भी रेट सेम नहीं है। जो शॉपकीपर्स है उनके पास भी बिल्कुल बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का रेट होता है, तो कोई शॉपकीपर्स को 10 दिन के बाद भी रेट चेंज होता है। तो सेम टू सेम इनको भी होना चाहिए। वो सिस्टम है नहीं। जहाँ पे हम जाते हैं भाई 300 दे दो, कोई 400 दे दो, कोई 500 दे दो, तो किसी का जेन्युइन रेट है नहीं। तो हम भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका क्या रेट है, तो कौन सा वो जेन्युइन है। तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, इसका रेट हाई है, इसका टेस्ट भी सही होगा, टेस्ट भी जेन्युइन होगा, उसका रेट लो है तो उसका टेस्ट सही नहीं है। तो हम भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये अपील करते हैं सरकार से, LG साहब से अपील करते हैं, तो मेहरबानी करके तो इनका एक रेट लिस्ट आप पूरा बना के दीजिए, जिससे हम लोगों को भी पता चले कि नहीं भाई ये रेट है। अगरचे महकमे सेहत और तिबी तालीम ने 2018 में रेट लिस्ट जारी की गई, लेकिन कुछ डायग्नोस्टिक लैब्स ने अदालत के जरिए इस रेट लिस्ट पर रोक लगा दी। डायग्नोस्टिक लैब्स ने अदालत में रेट लिस्ट की शरह को ज्यादा बताया गया। न्यूज़ 18 ने कश्मीर प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन JK के सदर रऊफ रंगरेज के साथ मसला उठाया। आप भी मतलब अच्छी तरह जानते हैं कि लास्ट ईयर भी हमने ये बात की कि एक रेट लिस्ट फ्रेम किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो आज तक हो नहीं पाया है। बार बार हम आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि एक रेट लिस्ट फ्रेम हो, जिससे हमारी डायग्नोस्टिक फ्रेटर्निटी और उनको फ़ायदा पहुँचे। लास्ट ईयर से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बार बार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्रू हम बार बार यही अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये रेट लिस्ट क्यों नहीं फ्रेम हो रहा है, हम कहीं एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं। एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है डायग्नोस्टिक सेंटर्स का ये, इसके लिए मतलब एक यूनिफॉर्म रेट लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। महकमे सेहत ने हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें जनरल लैब से कहा गया कि वो एक मुनासिब MBBS डॉक्टर की खिदमात हासिल करें, ताकि इन लैब्स में होने वाली तिब्बी तहक़ीक़ात में मजीद अफादियत लाई जा सके। अगरचे आम लोगों ने इस इक़दाम है, लेकिन इन लैब मालिकान का कहना है कि इसके लिए संगीन माली असरात पैदा होंगे। डायग्नोस्टिक लैब्स के मालिकान और मरीज इस मसले से काफी परेशान हैं और मुनासिब रेट लिस्ट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार और मुतल्लिका महकमा इस मसले को जल्द हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहरा करेगा, ताकि गरीब तबके के लोगों को मुश्किलात से मजीद दो चार न होना पड़े। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज चाडूरा बडगाम का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने दूधगंगा में इंतजामिया की जानिब से हो रही खुदाई का जायजा लिया। महबूबा मुफ्ती ने जिला इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आबी वसाइल को लूटा जा रहा है और यहाँ की आवाम के साथ ज्यादती की जा रही है। महबूबा ने कहा कि अगर मुतल्लिका ठेकेदार को 2 मीटर खुदाई करने का ऑर्डर है, जिसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड ने गाइडलाइंस भी जारी की है, मगर दूधगंगा में इसके बरक्स हो रहा है। न सिर्फ जो वहाँ के जमींदार है, जिनके बागात है, जिनके शाली के खेत है, उनको पानी की दिक्कत हो रही है, बल्कि इससे हमारे जो हमारे नाले हैं, जो हमारे दरिया हैं, वो खाली किए जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही बड़ा माफिया है जो रिंग रोड पे जहाँ काम चल रहा है उसको ये हाजिरी और ये रेट सप्लाई की जाती है, और जो इस यहाँ के लोकल लोग हैं जिनका हक बनता है इस पे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पिंगलीना पुलवामा में गुज़िश्ता रोज मिलिटेंट हमले में शहीद पुलिस SPO जावेद अहमद डार के अहल खाना से SSP पुलवामा गुलाम जिलानी और दीगर पुलिस एहलकारों ने मुलाकात की। SSP गुलाम जिलानी ने शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत की। जावेद के अहल खाना ने कहा कि जावेद अपने कुंबे का वाहिद कमाने वाले थे, उसने मुल्क के लिए की कुर्बानी दी। बड़ा शरीफ बड़ा मिसाल अकड़बाजी ना कुछ किस्म की अगर ाड़ो लड़के लड़के ना लेने ये वो जमीन ते आसमान यह बड़ा बेहतरीन लड़का
सू एहरी गहरी लड़के खुद गलत चक्कर क्या ड्यूटी कर लड़ना पे नफ्स खतर पे अयाल खतर पे घर खतर मेरे बचन खतर मगर यह अमिस गो यह गोस दुबार गन दुबार गोस हायर से गन यह कयामत पहाड़ रोड असे पे मगर बी गोस पेन क्या यह इंसानियत मज कुन जमूर कुन इंसानियत मज यह करो सा कतल कह अयाल खतर लड़न तो कर कतल यह कुन मज। श्रीनगर में आखिर कब तक नामी तंजीम ने एक कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च शहीद SPO जावेद अहमद की हलाकत के खिलाफ निकाला गया। तंजीम के अराकीन और लोगों की खासी तादाद ने इस कैंडल मार्च में शिरकत की। 33 बरस के तवील इंतजार के बाद हंदवाड़ा राजदान मोहल्ले में कायम 100 साल से पुराने गणेश मंदिर में पूजा की पहली घंटी आज बज गई। मंदिर में अकीदतमंदों की रौनक बहाल हो गई। मंदिर में पूजा पाठ की गई और हवन का भी एहतमाम किया गया। हवन के दौरान जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मंदिर की तज़ीम और पुराने तबाहशुदा मूर्तियों को तब्दील करने के बाद नया शिवलिंगम नस्ब किया गया। मंदिर खुलने के मौके पर पंडित भाइयों के साथ मुस्लिम बरादरी के लोग भी साथ रहे। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की झलक और जज्बाती मनाजिर देखे गए। मुसलमान और पंडितों ने एक दूसरे को गले लगाया। वाज़ेह है कि मंदिर की बहाली और सफाई सुथराई में मकामी मुसलमान पेश रहे। जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले पंडित भी पूजा के मौके पर मौजूद थे। 4 मार्च 1990 यहाँ पे लास्ट पूजा हुई थी और 4 मार्च 1990 के बाद में आज पूजा हुई, यानी 33 इयर्स का गैप हो गया बीच में। और जब हमने पूजा शुरू करी, ये महागणेश का मंदिर है, महागणेश से हमने बस यही मांगी, दुआ मांगी कि ये माहौल अब बरकरार रहे, हमारा आना जाना लगा रहे। यार दोस्त भाई बंदे यहाँ के हैं, सब हमारे को इस्तेमाल करने आ गए थे। तो अब हम सनातन धर्म सभा और बरादरी ने इसको फिर रेनोवेट इस साल किया, रेनोवेट करके फिर नई मूर्तियाँ लगाई जिसकी स्थापना 2-4 दिन पहले हुई है। तो आज माता भद्रकाली की यात्रा जो आई है वो उनके मन में ये आया कि हम भी यहाँ का दर्शन करेंगे। फिर वो यहाँ आए, सनातन धर्म सभा जो यात्री भवन है, यात्री भवन से यहाँ आए तो यहाँ पूजा पाठ कर साथ शाना बशाना रहे इसमें बराबर। तो इन्होंने बहुत कोशिश की। आज बाहर से जो यात्री लोग आए थे वहाँ भद्रकाली जाने के लिए, तो उन्होंने भी आकर के आज यहाँ पे हाजिरी दी। तो इसमें ज़्यादातर जो हैं हमारे मुसलमान लड़कों को जो सुबह से देखा कि वो इसमें बराबर के शरीक रहे। तो हमारा पैगाम यही रहेगा कि हर हमेशा वही भाईचारा जो था फिर से वो भाईचारा जो है कायम रहेगा। हम चाहते हैं कि सब जो लोग यहाँ से माइग्रेशन करके चले गए वो यहाँ आए। हमें वक्त है, हम इकट्ठे ईद मनाते थे, शिवरात्रि के आयाम में इकट्ठे बैठा करते थे, आपसी भाईचारा का कायम रखते थे। वो आज भी है, वही मोहब्बत है, वही प्यार है, वही यगानगत है और यही हमांगी इस वक्त भी है। जी। हम इंतहाई बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यहाँ आए। हम उनके मददगार हैं, वो हमारे मददगार हैं। फौज की तरफ से बानिहाल में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर के तौर पर दाखिला लेने की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए प्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। राष्ट्रीय राइफल्स के बटालियन हेडक्वार्टर पर मुनक्किदा इस मेडिकल कैंप में 16 लड़कियों ने शिरकत की जो रोजगार हासिल करने के साथ साथ मुल्क की खिदमत के लिए फौज में शामिल होना चाहती हैं। फौज की तरफ से ये कैंप खवातीन को बाइख्तियार बनाने के जारी मिशन के मकसद से मुनक्किद किया गया, जिसमें खवातीन की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। पहले तो मतलब खाली बॉयज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मगर इस टाइम जो है गर्ल्स को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करे कि वो भी कुछ हैं। तो इसलिए मैं सभी मतलब गवर्नमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सबका मैं शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है और मैं चाहती हूँ कि को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी देश के लिए कुछ कर सकती हैं। हम अग्निवीर की ओर से फॉर्म भरा हमने। हम चाहते हैं कि हम देश की रक्षा करें, अग्निवीर बने और हमारा एम जो है वो यहाँ पे पूरा होगा और हम वो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन करने आए हैं। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है आर्मी में जाना, क्योंकि
एम है मेरा आर्मी में जाना, और आज हमें यहाँ पे बुलाया गया क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि मतलब शाम को हमें कॉल आई कि मतलब सुबह आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आइए और यहाँ पे कुछ आपके मतलब चेकअप्स होंगे। और थैंक्स फॉर ऑल आर्मी, इंडियन आर्मी, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुला के मेडिकल टेस्ट करवाए, हमारे फॉर्म अप्लाई और ये हमें आगे जाने का मौका दिया। आर्मी में जाना चाहती हूँ, मेरा बचपन से यही ख्वाब है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि श्रीनगर के एक निजी स्कूल में फुट, माउथ एंड हैंड्स डिजीज का मामला सामने आने के बाद कोई केस सामने नहीं आया है। ताहम बीमारी पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं और अगर किसी बच्चे में इस बीमारी से मुंसलिक अलामात पाई जाती हैं तो ऐसे बच्चे को फिलफौर अलहदा करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा चैलेंज आजकल देख रहे हैं हम, जो हैंड, माउथ या फुट डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वो बच्चों में ज़्यादा पाया जा रहा है अभी। तो क्या चैलेंजिंग सिचुएशन है और पैनिक पेरेंट्स है या लोग हैं तो उनको क्या मैसेज? नहीं, आपने देखा कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की एडवाइजरी भी निकली, हमने रेडियो टीवी पे भी बोला, हमने हर एक जो भी आपका मीडियम सोशल मीडिया से भी बोला, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिस इज़ ए माइल्ड वायरल डिजीज़, नथिंग टू वरी अबाउट, बट यही सफाई पहला चीज़ जो इसमें आइसोलेशन करना है। दिस इज़ कॉमन इन एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 years स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। वहाँ भी क्या करना है कि पहले आइसोलेशन करना है, उसके बाद सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये जो बच्चे होते हैं इनको जो बेसिकली टेंडेंसी होती है मिक्स होने, एक दूसरे के साथ खाना खाने की, वो चीज़ें नहीं करनी है। टॉवल शेयर नहीं करनी है, अपने जो इन्फेक्टेड बच्चा हो किसी और के साथ कोई चीज़ को शेयर करने ना दें। कोशिश करें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन में रखें। 7-8 दिन का मामला है, रैश कम हो जाता है, सेल्फ रिमिटिंग डिजीज़ है, कोई डेंजरस डिजीज़ नहीं है, माइल्ड वायरल फीवर है, खुद भी ठीक होगा। लेकिन लगे पर ये जो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, आइसोलेशन ज़रूरी है और सफाई ज़रूरी है। तो स्कूल मैनेजमेंट में अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से, तो आप किस तरह से अवेयर करेंगे? बिल्कुल हमने किया, मैंने एक मीटिंग करी, तमाम जो SSOs, ये जो हमारा जो सर्विलांस यूनिट्स है उनको हमने एक्टिवेट किया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो सर्विलांस टीम्स है वो अलर्ट है। बिल्कुल हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ भी हर एक जो ज़िले में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे CMOs और जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, उनके साथ पूरा राब्ता है। हमारी टीमें अलर्ट है, हर एक जगह नज़र रखे हुए हैं। लेकिन अभी एक ही श्रीनगर के स्कूल में कुछ केसेस मिले, अभी कहीं और से कोई इतला नहीं आई, लेकिन वी आर रेडी विद एवरीथिंग। तो कोविड के बाद लगता है आपकी, हालांकि आपने बोला कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन आप समझते हैं? नहीं, बेसिकली मैं तो खुद बच्चों का डॉक्टर हूँ, ये माइल्ड है और माइल्ड ही रहेगा, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अमित शाह के दौरे के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ताज़ा सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शबीर। हम इस वक्त घंटाघर लाल चौक में खड़े हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह का कश्मीर का दौरा, ऐसे में ये खदशा बना रहता है कि मिलिटेंट कोई भी ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे वो नुक्स अमन पैदा करें या फिर कम से कम इतनी तो कोशिश करें कि वो कोई खबर इस मौके पे बना सकें। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्योरिटी को और सख्त कर दिया गया है। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है और यहाँ पे हमेशा सिक्योरिटी सख्त रहती है, लेकिन आज इस मौके पर इस दौरे के मद्देनजर और ज्यादा चौकस कर दिया गया है। और सुबह से ही, वैसे तो पिछले एक हफ्ते से, लेकिन आज सुबह से खास तौर पे जमीन से और फिर आसमान से ड्रोन के जरिए खुसूसी सर्विलेंस की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे इस दौरे में कोई बुरी खबर पैदा हो या कोई खलल इस दौरे में पैदा किया जाए। होम मिनिस्टर कल राजौरी में एक बड़ी अवामी रैली करने वाले हैं और उसके बाद बारामूला में एक अवामी रैली की जा रही है, मुनक्कद होगी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत की उम्मीद की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग होंगे। अब कितने लोग होंगे वो तो हमें रैली के मौके पर पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिक्योरिटी चुस्त है और कोशिश ये की जाएगी कि किसी तरह की ऐसी वारदात ना हो। कोशिशें इस दौरे से पहले ही की जा रही हैं। हमने पुलवामा में देखा कि किस तरह एक SPO को मारा गया और उस आज थोड़ी देर पहले यही घंटाघर में आखिर कब तक नाम से एक एहतिजाजी मशाल
रैली हुई जिसमें ये उसके खिलाफ, उस कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। और उसके बाद बारामूला में लगातार 2 दिन से ये कोशिशें की जा रही है कि वहाँ पे रखना पैदा किया जाए, कम से कम ये वहाँ से ये अंदेशा दिया जाए कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि होम मिनिस्टर जब यहाँ आ रहे हैं तो एक ऐसी खबर बनाने जा रहे हैं कि देखिए कि कश्मीर में कितनी तब्दीली आ रही है, और ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे तब्दीली अच्छी नहीं है, मिलिटेंट कोशिश जरूर करेंगे और उसी कोशिश को रोक सिक्योरिटी का पहरा सख्त कर दिया गया है। कैमरा पर्सन फेरोज वानी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में लगातार सड़क हादसों में काफी हद तक इजाफा हुआ है। ये इंतहाई अफसोसनाक है क्योंकि इन हादसों में कई मासूम और कीमती जानें चली जाती हैं। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया है। पेश है श्रीनगर से फजा जैनब की खास रिपोर्ट। तेज रफ्तार और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से कश्मीर के अंदर सड़क हादसात में बड़े पैमाने हुआ है। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर शाह के मुताबिक हालिया दिनों में हादसात में इजाफे की वजह तेज रफ्तारी और नाबालिगों का गाड़ी चलाना है। श्रीनगर शहर में हर साल औसतन 40 से 45 अफराद सड़क हादसात का शिकार होते हैं। तेज रफ्तार ड्राइविंग और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है ताकि हादसात को रोका जा सके। रही है कि जो एक्सीडेंट्स का जो है ये कम हो जाए। तो इसमें बेसिकली हम जो मल्टी फोल्ड हमारा जो काम इसमें रहता है, एक तो है कि हम एनफोर्समेंट में बहुत ना ठीक ठाक से जोर देते हैं कि पर्टिकुलरली उन चीज़ों पे जहाँ पे हम विजिबल ऑफेंसेस देखते हैं, बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, इस पर बहुत ठीक ठाक से काम हो रहा है। रीच आउट टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अगर हम देखें कि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो माइनर्स हैं लेकिन 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं। तो हमारा बेसिक थ्रस्ट ये है कि हम इनको जो है थोड़ा सा इनकलकेट करें इनमें कि ना डिसिप्लिन क्या है, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और इससे कितना हम जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कम इससे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तकरीबन रोजाना सड़क हादसात रूनुमा होते हैं जो कि इंतहाई और शदीद तशवीश का बायस है। बदकिस्मती से कश्मीर में सड़क हादसात की सबसे ज्यादा आमतौर पर श्रीनगर से रिपोर्ट की जा रही है। माहिरीन का कहना है कि जो लोग ड्राइविंग से मुतालिक खुद पर हद से ज्यादा एतमाद और महारत दिखाते हैं वही अक्सर खुद और मुसाफिरों के लिए खतरे का बायस बनते हैं। ट्रिपल सीटिंग करते हैं, 3 लोगों को एक साथ चढ़ा देते हैं स्कूटी पे, या कोई गाड़ी निकालता है। मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा, मैं 14 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे गाड़ी चलाते हैं। क्यों करना है ऐसा? मतलब क्यों अपनी जान पे क्यों फजूल में खतरा उठाना है अपनी जान का? छोटे भी बड़ों को बोलने चाहिए कि नहीं पापा आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है, सीट बेल्ट पहनो। फोन क्यों उठाना है पापा गाड़ी में, ठीक है? और बड़े भी बोलने चाहिए बच्चों को, नहीं तुझे मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, गलत। श्रीनगर में और बाइक स्टंट मुसाफिरों, सयाहों और पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। मुतालिका महकमा और इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लाइसेंस समेत दीगर मतलूबा दस्तावेजात न होने पर गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। महकमे ने बढ़ते हादसात के पेश नजर तलबा को आगाह किया है। महकमे ने तालीमी इदारों में आगाही मुहिम भी शुरू कर दी है। इंटरेक्टिव सेशंस का भी इनेकाद किया गया है। तलबा को ड्राइविंग से मुतालिक लाजमी कवायद और ट्रैफिक कवानीन की जानकारी फराहम की जा रही है। एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू की है, अवेयरनेस कैंपेन शुरू में हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं इनको हम कैटर करते हैं। हम इनको इनको हम अवेयर कराते हैं कि ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, इनको फॉलो करना कितना ज़रूरी है। इससे फॉलो करने से आप एक बहुत बड़ी फ़ाइन से भी बच सकते हैं, आपकी जान भी बच सकती है और आप एक नुकसान से भी बच सकते हैं। हुकूमत और मुतालिका महकमे को हादसात से निपटने के लिए ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में हादसात की बढ़ती तादाद ट्रैफिक महकमे के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सड़क हादसों की एक वजह खस्ता हाल सड़कें भी हैं। सरकार की जानिब से इस अहम मसले पर गौर नहीं किया जा रहा है कि सरकार ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम उठाएगी। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए फजा जैनब की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी यानी पोषण अभियान से मुंसलिक वर्कर्स और हेल्पर्स गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों से महरूम है और अपने मुतालबात को लेकर ये ख़वातीन अक्सर व बेशतर सड़कों पर एहतजाज करती नजर आती है।
ان خواتین کا کہنا ہے کہ کم آمدنی کی وجہ سے انہیں کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ اننتناگ میں جسمانی طور پر کمزور فہمیدہ گزشتہ کئی سال سے آنگن واڑی، جو اب پوشن ابھیان کہلاتا ہے، سے منسلک ہے۔ فہمیدہ کافی وقت سے پوشن ابھیان سے جڑی خواتین کے حقوق کے لیے آواز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواتین کئی مہینوں سے تنخواہوں سے محروم ہے، جائز مطالبات، نوکریوں کی مستقلی اور اجرت میں اضافے کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ انہوں نے مساوی کام، مساوی اجرت کے فارمولے پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہم اس سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو آپ کی دہلی کی ورکر کرے، ہریانہ کی ورکر کرے، یو پی کی ورکر کر رہے ہیں، ہم بھی ورکر وہی کام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی سیلری بڑھانا چاہیے، اور جو ہمارا آنریری میں رکا پڑا ہے 7 مہینے سے اور 2018-2021 تک جو ہماری لائبلٹی ہے وہ جلد سے جلد ملنا چاہیے۔ ہماری آنگن واڑی ورکر کو زیور ہے، انہوں نے وہ بھی بیچ ڈالا اور اپنی اہلیہ کو پالا ہے۔ ہم بہت سارا سفر کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ۔ اپریل سے ہم سٹارٹنگ، ہماری تنخواہ نہیں مل رہی ہے، مگر ہمیں کام پہ کام دیا جاتا ہے۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے، مگر اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ گورنر صاحب کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ بڑھائیے اور ہمیں ٹائم پہ ٹائم تنخواہ دیجیے، تاکہ ہم سفر نہ کر پڑے، تاکہ ہمارے بچے سفر نہ کر پڑے۔ مسال کریں پور یہ اور باقی سٹیٹن من سارے واتن تنخواہ دن برابر گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ڈانگرپورہ، پدگامپورہ، اونتی پورہ میں 8ویں جماعت کی طالبہ عروبہ منظور نے یوٹی لیول پر نظم گوئی کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ عروبہ کو LG منوج سنہا نے ایوارڈ سے نوازا۔ یوٹی میں پہلا مقام حاصل کرنے پر عروبہ کے گاؤں میں خوشی کا ماحول دیکھا گیا۔ اسکول انتظامیہ نے تہنیتی تقریب منعقد کی۔ اس تقریب میں زونل ایجوکیشن افسر نے شرکت کی۔ طالبہ کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اسکول انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ گورنر صاحب نے مجھے ایوارڈ دیا، مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی۔ یہ ٹیچرز بہت ہی اچھے ہیں، ہمارے اچھا، اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کہ بگوس واری کی خوشی کر مے رات ات بارس من، خاص کر بہ شکریہ کران یتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس۔ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ہر وہ چیز ملے جس سے یہ آگے بڑھے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ پہلا یہ جو چل رہا تھا کمپٹیشن، یہ پہلے زونل لیول کا تھا، تو بچی نے زونل لیول پر بھی ٹاپ کیا، پھر ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ٹاپ کیا پوئم ریسائٹیشن میں، تو پھر آگے یہ ڈویژن لیول کا ایک کمپٹیشن تھا اس میں بھی بچی نے ہمیں سیکنڈ پوزیشن لائی، لیکن آخر میں یہ یوٹی لیول کا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یوٹی لیول پر پوئم ریسائٹیشن میں ہماری اس بچی نے 8th کلاس کی بچی ہے، تو اس نے وہاں پر ٹاپ کیا۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے، خاص کر ڈسٹرکٹ پلوامہ کے لیے اور اونتی پورہ زون کے لیے، کیونکہ ہمارے ایک مڈل اسکول کی بچی نے یوٹی لیول میں پوئم ریسائٹیشن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے۔ کانہامہ ماگام میں نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن نامی غیر سرکاری فلاحی تنظیم نے اپنے برانچ آفس پر 30 سے زیادہ یتیم لڑکیوں میں شادی بیاہ کے لیے میرج کٹس تقسیم کیے۔ تقریب میں راقب رشید مہمان خصوصی تھے۔ منعقدہ تقریب پر نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرمین روف الرحیم کے علاوہ دیگر کئی شخصیات موجود رہیں۔ مختلف شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کارناموں اور خدمات کی ستائش کی۔ بہت ہی اچھا لگا یہاں پر، کافی سارے سوشل ایکٹیوسٹ دیکھے، آرگنائزیشن دیکھی ہے، تو اس طرح سے میں نے کہیں نہیں دیکھا ہوا ہے کہ ماس میرج 13 گرلز کا اکٹھے ہونا، تو یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہوا ہے۔ تو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ کہ یہاں پر جو ہے ہمارے کشمیر میں بالکل ایسا ہو رہا ہے، تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہماری گرلز ہے یہ بھی ہماری سسٹرز ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ میں نے آج پہلی بار دیکھا کہ 13 گرلوں کی آج شادی ہوئی ہے یہاں، جو اس سے پہلے میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں نور الہدا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کہ جو کام کرتے ہیں، اور اس پرفتن دور میں ابھی بھی انسانیت زندہ ہے جو ایسے کام انجام دیتے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکر گزار۔ محکمہ سماجی بہبود نے مشن وتسلیہ کے تحت اپنی نوعیت کا پہلا گرلز ہوم شوپیاں میں قائم کیا ہے۔ محکمہ سماجی بہبود نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شوپیاں کی نگرانی میں حالیہ دنوں مشن وتسلیہ کے تحت گرلز ہوم قائم کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شوپیاں سچن کمار نے گرلز ہوم کا افتتاح کیا۔ اس میں غریب اور یتیم لڑکیوں کے لیے مفت تعلیم، میڈیکل ہاسٹل، فوڈ دی جائے گی۔ اس میں ہم ایسی لڑکیوں کو رکھتے ہیں جو نیڈ کیئر اینڈ پروٹیکشن ہو، جو مینلی آرفن ہے، اس
इसके लिए हमारी एक डिजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो मिशन वात्सल्य के अंडर काम करती है, जिसको पुरानी लैंग्वेज में ICPS बोलते थे, आज उसका नया नाम है मिशन वात्सल्य। वो एक डिजिग्नेटेड बॉडी है, मैजिस्ट्रियल बॉडी है, तो उनके थ्रू जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़, बाकी उन लड़कों का वो प्रोसेस किया जाता है, फिर हम उनको इस होम में एडमिशन देते हैं। हमारे होम में सब किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो मेडिकल हैं, एजुकेशन है। उन लड़कियों को हमने नज़दीकी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन भी करवाया है, उनका सारा जो वो हम बेयर करते हैं, उनकी फ़ीस, मेडिकल फैसिलिटीज़, या हमारे वहाँ पे डिजिग्नेटेड एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, फुल टाइम सुपरिटेंडेंट है, काउंसलर हैं, मेडिकल असिस्टेंट हैं, सिक्योरिटी के 3 लड़के हैं। तो लड़कियों को हम हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास गांधरबल टाउन हॉल में ड्रग्स से महफूज रहने के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। 3 रोज़ा प्रोग्राम की इख्तितामी तक़रीब ड्रग्स के नुकसानात से वाकिफ करवाया गया। मेन बेस है, जब स्प्रेड को रोकेंगे तभी हम आगे जाके जो बाकी ड्रग्स हैं उनको रोक सकते हैं। जैसे कि सॉक्स की जो स्मेल है वो तक आजकल ड्रग्स बन चुकी है, नेल पॉलिश की स्मेल वो भी ड्रग्स बन चुकी है, शराब ड्रग्स में नहीं आता है, बाकी सारी चीज़ें भी ड्रग्स में आती है। 70% जो यूथ है वो एडिक्ट है इस ड्रग की वजह से, 40% तो हमारी गर्ल्स ही एडिक्ट है यूथ पे इस ड्रग में। मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस ड्रग को ख़त्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एक्ट लिया जाए। Main aim was to interact with the kids so that we could understand their pulse as well as give them a hope. हमेशा हम सब लोग, इंडियन आर्मी है, पुलिस है या सिविल सोसाइटी, ऑल टुगेदर वी आर हियर ओनली टू सॉल्व। The message to youth is never hate the people, but if you just want to hate the crime, not the criminal. There is always a way, कानूनी तौर से भी, जिसमें हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ में और उसकी ज़िंदगी को सुधार कर उसे एक नई दिशा दे दें, जिससे वो भी एक कामयाब इंसान बन सकता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आजकल वादी कश्मीर की ज़्यादातर झीलें हुकाम की लापरवाही और अवाम की अदम तवज्जो से सिकुड़ रही हैं। इसकी एक मिसाल श्रीनगर की आंचार झील है। नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से आलमी शोहरत याफ्ता झील की बका को खतरा लाहक है। पेश है हमारे नुमाइंदे रईस की एक खास रिपोर्ट। वादी में झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर खतीर रकम खर्च की गई है, लेकिन सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने वाली खूबसूरत झीलों को बेरहमी से बर्बाद किया जा रहा है। आंचार झील के आसपास गैर कानूनी तामीरात से झील के इर्द गिर्द का इलाका कंक्रीट में तब्दील हो रहा है। साफ और शफाफ झील लापरवाही से गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। जो बुजपुरा साइड में जो एनक्रोचमेंट हो रही है, तो हमने चेक किया है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन से म्यूनिसिपैलिटी डिमोलिश करती है। तकरीबन हर हफ्ते में जो है 4-5 इलीगल कंस्ट्रक्शंस वहाँ डिमोलिश होते हैं। कहीं अगर इलीगल फीलिंग हो रही है तो वो भी हम सीज करते हैं। चार लेक क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा है, तो उसमें सिंध नाले से भी पानी आता है और झेलम और बाकी एरिया से भी पानी जाता है। शालबुक वेटलैंड भी उसके नज़दीक आती है, काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है। डेफिनेटली उस पर भी ध्यान दे देंगे आने वाले दिनों में। अंचार झील के पास रहने वालों का कहना है कि वो कभी इस झील के पानी को खाना बनाने और पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इस झील का पानी फसलों के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन्होंने हुकूमत से झील की रौनकें बहाल करने की अपील की है। पानी है वो भी कम होता है और जो डिस्पोजल है, किचन डिस्पोजल या फैक्ट्रीज या बाकी चीज इन्हीं वाटर बॉडीज में जाता है। विद द रिजल्ट क्या है कि ये अब ज़मीन की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो मेरा यही लोगों से अपील है कि इन वाटर बॉडीज़ की तरफ ख़ास ख्याल रखिए, तो इनको अपनी मीरास समझ के ये कश्मीर जो है ये इन्हीं की बदौलत इतना खूबसूरत है। तो आज अगर हम ये बात नहीं सोचेंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में हम इससे पूरी तरह महरूम हो जाएंगे। वादी कश्मीर में डल, नगीन, अंचार, वुलर और मानसबल झीलों समेत कई झीलें हैं जिनके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। करीब रहने वाली आबादी आबी ज़खायर में कचरा और फुजला फेंक कर झीलों की तबाही के जिम्मेदार है और यही वजह है कि झीलों के कुदरती हुस्न में
दिन ब दिन बिगाड़ देखा जा रहा है। 10-30 साल पहले से ये जितना साफ़ था, इस लेक पे जब नज़र पड़ती थी, क्या मैं आपको बताऊं, ऐसा पानी था पीने के काबिल था। आज इसकी हालत देखिए, आज पूरा ये ख़राब है। मैं गवर्नमेंट से इस्ता करता हूं, सब जितने भी यहाँ के लोग हैं यही इस्ता है कि इस लेक को क्लियर किया जाए और हमारे फ्यूचर का यानी ख्याल रखना है गवर्नमेंट को, ये साफ़ होना चाहिए। और हमारे जो बच्चे हैं वो इसकी यानी जब वो जाएंगे, अभी वो छोटे हैं, हमने बहुत ख़राबी देखी, वो ख़राबी नहीं देखना चाहते। वो बोलते हैं हमको अपने माँ बाप को भाई इसको साफ़ करवाओ। श्रीनगर में सयाहों को राग़िब करने के लिए झीलों के अतराफ कई सियाहती मराकज़ बनाए गए हैं, जिसमें मुगल गार्डन, शालीमार गार्डन, निशात गार्डन, चश्मा शाही, बोटानिकल गार्डन और दीगर मकामात हैं। मुकामी लोगों ने सयाह और होटल मालिकान की जानिब से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट को झीलों में फेंकने पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आंचार लेक का शुमार कश्मीर की लेकों में होता है, जो दिन ब दिन जो है वो श्रिंक होती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इलीगल एनकरेजमेंट की वजह से ये लेक जो है वो श्रिंक हो रही है, और साथ ही साथ जो इसमें कूड़ा करकट फेंका जा रहा है उसकी वजह से ये लेक जो है वो कंक्रीट में तब्दील हो रही है। ऐसे में यहाँ के लोग जो है वो सरकार से इल्तिजा कर रहे हैं कि इस लेक को साफ़ रखा जाए और इसमें जो सफाई अभियान है वो शुरू किया जाए, ताकि फिर से इसका पानी जो है वो पीने के काबिल बन जाए। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, न्यूज़ 18 श्रीनगर। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मज़गाम में आज रियासी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की तकर्रुरी के हवाले से एक इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। सीनियर समाजी कारकुन अरशद बाबा, स्कूली स्टाफ और तलबा ने जस्टिस मागरे की तकर्रुरी पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। वाज़ेह कि जस्टिस मागरे ने मकामी स्कूल से ही तालीम हासिल की और उनका ताल्लुक वटू इलाके से है। मकामी इलाके में तकर्रुरी को लेकर काफ़ी खुशी पाई जा रही है। जो मुकाम इस इदारे को दिया है, इस स्कूल को दिया है, इस इलाके को दिया है, उन उस्ताद किराम को दिया है और अपने वालिदैन को दिया है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। उस खुशी का कोई मुकाम नहीं है इस वक्त। और हमने मुनासिब समझा कि इस इदारे में आज इस तकरीब का मुनक़द करना लाजमी था हमारे लिए, और उन बच्चों की जो आज यहाँ पे ज़ैर तालीम है उनके साथ इस खुशी को हम शेयर करें। यही आज हमारा मकसद है। एक इंस्पायरेशन है न्यू जनरेशन के लिए कि वो तब उस ज़माने में जब बहुत मुश्किलें, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, तो वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वाई नॉट वी? हमारे लिए हमें सब फैसिलिटीज़ है आज, इंटरनेट, दैट्स ऑल, इंस्पायरेशन सब कुछ हमारे लिए है। सो हमें जस्ट ये करना है, मेहनत करनी है, हम भी इस औहदे तक पहुँच सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये हम सब के लिए जस्ट प्राउड। बार एसोसिएशन कुलगाम ने आज हाई कोर्ट के नौमुंतखब चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की तकर्रुरी पर खुशी का इजहार करते हुए उनके एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें बार मुंतजमीन और मेम्बरान ने शिरकत की। बार चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की तकर्रुरी को खुशाइंद कदम करार दिया। वाज़ेह कि चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे का ताल्लुक जिला कुलगाम के वटू इलाके से है। पूरी जन से ये रिकमेंडेशन आई कि जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को एलिवेट किया गया चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो उस वक्त हम इतने फूले न समाये, हमने सोचा कि हम बांगड़ा करेंगे। आज तो हमने कुछ किया ही नहीं। उसके लॉर्डशिप के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ के बाशिंदा है, कुलगाम के बाशिंदा है और कुलगाम से ही वाबस्ता है। यहाँ से कश्मीर न्यूज में फिलहाल इजाजत, आदाब।